जय बंदी छोड़ सत साहिब। सतपुरुष कबीर साहिब महाराज की जय। जगत गुरु आचार्य श्री गरीबदास जी महाराज की जय। सत साहिब। जगत गुरु आचार्य श्री गरीबदास साहिब का श्री छतरी साहब छुड़ानी धाम, जिला झज्जर, हरियाणा में, जहां पर आकर प्रार्थना करने से, सेवा करने से, सिमरन करने से इस जीव के बंधन कट जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाता है, साहिब की अपार कृपा उसको प्राप्त हो जाती है। क्योंकि जिस शक्ति का नाम बंदी छोड़ है, जो हमारे हर प्रकार के बंधनों से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, हमें उसी का बंधन करना चाहिए। तो आओ सब मिलकर बंदी छोड़ साहिब कबीर, बंदी छोड़ साहिब श्री गरीबदास जी के चरणों का वंदन करें, उनकी वाणी को नमन करें। ऐसे बंदी छोड़ को वंदना हमारी है, ऐसे बंदी छोड़ को वंदना हमारी है, वंदना हमारी है जी, वंदना हमारी है। ऐसे बंदी छोड़ को वंदना हमारी है, ऐसे बंदी छोड़ को वंदना हमारी है। ऐसे सतपुरुष कबीर, ऐसे सतपुरुष कबीर के पूर्ण अवतार श्री गरीबदास जी के श्री चरणों में उनकी वाणी को कोटि कोटि वंदना करते हुए आओ हम सब इस विषय पर, इस प्रकरण पर ध्यान दें कि वो बंदी छोड़ साहिब कबीर इस कलयुग के अंदर कैसे प्रकट हुए, कहां प्रकट हुए, क्यों कर प्रकट हुए। उत्तर प्रदेश जो कि बड़ी पवित्र भूमि है, वहां का पवित्र नगर काशी, जिसको बनारस कहते हैं, वाराणसी कहते हैं, वहां पर लहर तारा नाम का एक बहुत विशाल तालाब, उस तालाब के किनारे पर अष्टानंद नाम के एक संत उस परम पिता परमेश्वर निर्गुण निराकार शक्ति की उपासना में लीन थे। नीरू और नीमा नाम के दंपति जो जुलाहे का कार्य करते थे, दूसरे नगर से काशी को वापस लौट रहे हैं। उनके यहां कोई बच्चा नहीं था, हर समय उनकी सुरती संतान में लगी रहती थी। प्रभु के प्रेमी थे। उस साहिब की अनंत कृपा हुई, जब वो लहर तारा तालाब के पास से गुजरने लगे तो उनको बच्चे के रोने की आवाज, किलकारी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने ध्यान किया, तालाब के अंदर कमल पुष्प के ऊपर एक सुंदर स्वस्थ बच्चा किलकारी भर रहा है। दोनों को संतान की बड़ी आस थी। दोनों ही उस तालाब के अंदर उतर गए और जाकर कमल पुष्प के ऊपर उस छोटे सुंदर बच्चे को उठाकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, अपने घर ले आए और नगरी में चर्चा हो गई कि ये किसी दूसरे के बच्चे को उठा लाए। लेकिन वहां पर उपस्थित जो संत अष्टानंद जी थे, उन्होंने नगरी में आकर बताया कि मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है कि आकाश लोक से एक प्रकाश पुंज, एक अथाह शक्ति का प्रतीक कमल पुष्प के ऊपर आकर बच्चे के रूप में विराजमान हो गया। संत की बात की हमारे समाज में बड़ी प्रतीत है, उस पर विश्वास किया जाता है। अब नीरू और नीमा जुलाहे दंपत्ति के यहां जो सुंदर बच्चा, उसको लेकर अनेक प्रकार की अटकलें लगने लग जाती। बच्चा अपने बाल्यकाल से ही बड़ा प्रतिभाशाली रहा, शरीर से स्वस्थ, चेहरे से दिव्य, और अपनी छोटी अवस्था में ही बड़ी सुंदर वाणी के द्वारा परमात्मा के नाम की रटना लगा रहा। अब उस बच्चे को देखकर आस पड़ोस के दूसरे बच्चे भी प्रभावित होते हैं।
बचपन में ही उनकी एक छोटी सी मंडली बन जाती है कीर्तन करने वाली। बच्चे का जब नामकरण करने का वक्त आया तो सभी कहने लगे कि इस बच्चे के माता पिता का, इस बच्चे की जात का, इसके परिवार का, इसके वंश का कुछ पता नहीं। ज्योतिषी बुलवाए गए, पंडित बुलवाए गए, काजी बुलवाए गए कि इसका नामकरण करो। जो स्वयं बंदी छोड़ है, जिसके नाम को लेकर हम सब का उद्धार हो जाता है, उसका नामकरण वो कैसे करते। तब साहिब कबीर शैशव अवस्था में, छोटी अवस्था में अपनी तोतली आवाज में ही पुकारते हैं कि मेरा नाम कबीर, कि मेरा नाम कबीर है। स्वयं अपना नामकरण किया। तो ऐसी उनकी विचित्र लीलाएं बचपन में ही दिखाई देने लग गई। बंदी छोड़ साहिब सतपुरुष कबीर, उनको लेकर समाज के अंदर बहुत चाव रहता था, क्योंकि दिव्य स्वरूप का दर्शन करके लोगों को शांति प्राप्त होती थी। वो मोहल्ला ऐसा जहां पर हिंदू भी रहते थे, मुस्लिम भी रहते थे, वहां पर पशुओं को काटा जाता था। कसाईयों का मोहल्ला भी था समीप में ही। और जहां पर साहिब कबीर की कच्ची झोपड़ी, वहीं पर बिल्कुल पास में एक कसाई का घर। किसी ने प्रश्न कर दिया साहिब के आगे। साहिब कबीर कहने लगे कि हमें परमात्मा का भजन करना चाहिए। तो प्रश्नकर्ता कहता है, जहां पर पशुओं को काटा जाता हो, उनका मांस बेचा जाता हो, ऐसे वातावरण में रहकर किस प्रकार से परमात्मा की भक्ति की जा सकती है। तो साहिब कबीर ने कितना सुंदर जवाब दिया है कि मेरी तो झोपड़ी ही उस कसाई के घर के पास है, लेकिन मेरी चित्तवृत्ति के अंदर उस कसाई का या उसके किसी कृत्य का कोई विचार नहीं। मेरे चित्त में तो वो साहिब बसा हुआ है। साहिब कबीर ने जवाब दिया, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भयो उदास। कितना सुंदर जवाब है। हम चाहे किसी परिवेश में रहें, किसी वातावरण में रहें, हमारा चित्त जो है उस साहिब के श्री नाम के साथ हर समय जुड़ा रहना चाहिए। तो आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें उस बंदी छोड़ के आगे, उसकी वंदना करें कि ऐसे बंदी छोड़ को वंदना हमारी है, ऐसे बंदी छोड़ को वंदे हमारी है, ऐसे सपुरुष कबीर को वंदना हमारी है, ऐसे पुरुष कबीर को वंदना हमारी है, श्री गरीबदास महाराज को वंदना हमारी है, श्री गरीबदास महाराज को वंदना हमारी है, वंदना हमारी है जी, वंदना हमारी है, वंदना हमारी है जी, वंदना हमारी है, ऐसे बंदी छोड़ को वंदना हमारी है, ऐसे बंदी छोड़ को वंदना हमारी है। इस संसार के अंदर ऐसा सुना जाता है, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं। यहां तक कि चाहे कोई देव हो, महादेव हो, बिना गुरु धारणा के, बिना नाम शब्द के हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। साहिब कबीर ने इसी लोक धारणा को मजबूत करने के लिए निर्णय किया कि हमने गुरु धारण करना। काशी के अंदर पवित्र गंगा नदी और उसके किनारे पर श्री मठ के नाम से श्री रामानंदाचार्य पीठ है। उस समय वहां पर हिंदुस्तान के
परम ख्याति प्राप्त संत श्री रामानंदाचार्य जी अपनी शिष्य मंडली के साथ विराजमान उपदेश किया करते थे। साहिब कबीर क्योंकि एक मुस्लिम परिवार से, गरीब परिवार से संबंध रखने वाले, तो किसी ने बता दिया कि रामानंदाचार्य जी जो हैं किसी मलेच्छ को, किसी तुर्क को नामदान की दीक्षा नहीं देते। अब साहिब कबीर ने निर्णय किया, जो वहां पर पंचगंगा घाट, वहां जाकर छोटी सी अवस्था में ही घाट की सीढ़ी के ऊपर, पैड़ी के ऊपर लेट जाते हैं। प्रातःकाल जब श्री रामानंदाचार्य श्री गंगा जी में स्नान करने के लिए आए और उनका पैर अंधेरे में शैशव अवस्था के कबीर के ऊपर पड़ जाता है, तो उनको एकदम से करुणा का भाव जाग उठता है। अरे, किसी बच्चे के ऊपर मेरा पैर आ गया। उसी करुणा से ओत प्रोत होकर उन्होंने उस परम शक्तिशाली, सर्वत्र व्यापक परम पिता परमात्मा, जिसको संक्षिप्त रूप से हम राम के नाम से पुकारते हैं, उसी नाम का उच्चारण किया। जैसे ही पैर बालक कबीर पर पड़ा, श्री रामानंदाचार्य जी कहने लगे, राम 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 राम। अरे वही राम राम साहिब कबीर ने गुरु मंत्र के रूप में अपना लिया। साहिब कबीर की वाणी के अंदर अनेक जगह उसी राम नाम, यहां पर मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि ये दशरथ पुत्र राम का जिक्र नहीं, ये उस सर्वत्र व्यापक, सर्वव्यापी, सर्वअंतर्यामी, कल्पनातीत, उसी सतपुरुष, उसी सच्चिदानंद, उसी साहिब का संक्षिप्त नाम है राम। कितना सुंदर उच्चारण करने में, कितना सहज, रचना पर कितना ये उपयुक्त लगता है। तो साहिब कबीर ने उसी राम नाम को अपने चित्त में हम सब लोगों की प्रेरणा देने के लिए बसा लिया। अपनी वाणी के द्वारा बार बार उसका उच्चारण किया। साहिब कबीर वाणी में कहते हैं, कबीर आपन राम कहे और राम कहाए, जिस मुख राम न उतरे सो मुख फेर कहाए। साहिब कबीर ने कहा कि मैं ही नहीं कह रहा, तुम जिन देवी देवताओं का सुमरण करते हो, ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का, वो सब भी तो उसी सतपुरुष राम, उस साहिब राम, उस बंदी छोड़ राम की उपासना करते। कबीर साहब ने वाणी में कह दिया, कबीर कहे मैं कथ गया ब्रह्म महेश, राम नाम तत्सार है, सबका हूं उपदेश। अरे सबके लिए मेरा ये सांझा उपदेश है कि चित्त में राम को बसा लो, रसना पे राम को उच्चारण करो, नहीं तो किसी भी सूरत में, किसी दूसरे उपाय के द्वारा, किसी दूसरे साधन के द्वारा कल्याण होने वाला नहीं। साहिब कबीर ने स्पष्ट घोषणा की है, कबीर कहता जात हूं, सुनता है सब कोई, राम कहे भला होएगा, नहीं तो भला न होए। तो आओ भाई, उसी सतपुरुष राम, उसी बंदी छोड़ राम, उसी साहिब राम की वंदना करें। ऐसे बंदी छोड़ को वंदना हमारी है, 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 वंदना हमारी है जी, वंदना हमारी है, वंदना हमारी है जी, वंदना हमारी है, ऐसे सतगुरुदेव को वंदना हमारी है, ऐसे सतगुरुदेव को वंदना हमारी है। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। अब आप लोगों के चित्त में, आपके विचारों में
बंदी छोड़ शब्द बार बार उभर कर आता है कि इनको बंदी छोड़ हम कहते हैं। इस शब्द का प्रारंभ में इतिहास में किस समय उच्चारण किया गया? साहिब तो स्वयं कहते हैं कि अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहां। लेकिन व्यवहारिक रूप से इसका चलन कब से हो? शायद हमारे धर्म ग्रंथों में बंदी छोड़ शब्द कहीं नहीं आता हो। परमेश्वर के सैकड़ों हजारों नाम हैं। विष्णु सहस्रनामे में भगवान के 1000 नामों का उल्लेख है। लेकिन ये बंदी छोड़ शब्द उस परम पिता सच्चिदानंद सतपुरुष के लिए प्रयोग कहां हुआ? इसके पीछे भी आओ इतिहास की एक कथा को श्रवण करें। बलख बुखारे के बादशाह को खुदा से मिलने की बहुत तलब थी। राजकाज में लीन रहता था, भोग विलास में लीन रहता था, लेकिन इच्छा ये थी किसी प्रकार खुदा का दीदार हो जाए। बंदगी तो करता नहीं था, समय नहीं मिलता, कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहता। ऐलान करवा दिया, जो कोई बादशाह को खुदा से मिलने का रास्ता बताएगा उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। कोई लोभवश, कोई लालचवश, कोई अभिमानवश उसके दरबार में आए और कुछ जिज्ञासु बनकर आए, कुछ प्रेरणा देने वाले बनकर आए। बहुत सारे साधु संत पीर फकीर उस राजा के दरबार में उपस्थित हुए और उसको समझाने की कोशिश की, खुदा की कैसे इबादत हो, परमात्मा की कैसे बंदगी हो। लेकिन बादशाह को फुर्सत नहीं थी। कहने लगा, कोई ऐसा उपाय बताओ कि क्षण मात्र में दीदार हो जाए। उपाय तो ऐसा भी होता है, लेकिन करने वाले के ऊपर निर्भर करता है। अब बादशाह अपने ऐब कबाब छोड़ नहीं सकता और परमात्मा का दर्शन, खुदा का दीदार करना चाहता है। संभव नहीं हुआ और गुस्से में आके उसने सभी लोगों को बंधन में डाल दिया, जेल में डाल दिया। आए थे उसको अच्छी बात बताने, निर्दोष होते हुए भी वो सब जेल के अंदर कैद हो गए। काफी समय बीत गया, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, अनेक धर्म संप्रदायों के लोग विचार करते हैं कि हमने कोई कसूर नहीं किया और निर्दोष होते हुए भी दोषी की संज्ञा हमें मिली। कोई ऐसी ताकत जो हमें इस बंधन से छुड़वा ले, उसका हम स्मरण करें। तो उन सब ने मिलकर वहां पर बंदी छोड़ साहिब सतपुरुष कबीर के लिए अपने मुख से उच्चारण किया। आओ हम सब भी उच्चारण करें। ऐसे बंदी छोड़ को वंदना हमारी है, ऐसे बंदी छोड़ को वंदना हमारी है, ऐसे पुरुष कबीर को वंदना हमारी है, ऐसे पुरुष कबीर को वंदना हमारी है। श्री गरीबदास महाराज को वंदना हमारी है, गरीबदास महाराज को वंदना हमारी है। ऐसी वंदना जब उन्होंने की तो उनकी करुणा भरी पुकार सुनकर वो साहिब सतपुरुष कबीर वहीं उस जेल में, उस कारागार में प्रकट हुए। दरवाजे बंद हैं, पहरेदार नियुक्त हैं, शस्त्र लिए हुए पहरेदार, और जहां पर हजारों की संख्या में साधु संत पीर फकीर निर्दोष होते हुए भी
दोषी की संज्ञा प्राप्त किए हुए और चक्कियां चला रहे। आजकल जेलों में चक्कियों का रिवाज नहीं, लेकिन पहले सचमुच में चक्की चलानी पड़ती थी। साहिब कबीर एक दिव्य स्वरूप लेकर वहां पर उपस्थित हुए। उस दिव्य रूप का दर्शन करके सभी चक्की चलाना छोड़ देते हैं। सभी हैरान हैं, लेकिन प्रसन्न भी कि किसी दिव्य स्वरूप ने दर्शन दिए, कोई रूहानी ताकत है। साहिब कबीर ने अपने हाथ में ली हुई छड़ी से एक चक्की को छू दिया, सारी चक्की अपने आप चलने लग जाती है। एक तो एकाएक प्रकट होना और उनके द्वारा स्पर्श मात्र से सभी चक्कियों का चलना, ऐसी अद्भुत घटना देखकर वहां के पहरेदार, वहां के सैनिक आश्चर्यचकित हो जाते। अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और अंततः सूचना बादशाह को प्राप्त हुई। बादशाह परमात्मा के प्रति जिज्ञासा बड़ी रखता था। तुरंत आया, दरवाजे खुलवाए, अंदर हाजिर हुआ। साहिब कबीर का सुंदर स्वरूप का दिव्य दर्शन देखकर मन बड़ा अभिभूत हुआ। चरणों में लेट गया, प्रार्थना करने लग गया कि मुझे कल्याण के रास्ते पर ले जाओ, आप जरूर कोई रूहानी ताकत है। साहिब कबीर हंसने लगे, कहने लगे, तेरी इच्छा, तेरी जिज्ञासा ठीक है, लेकिन तेरा कृत्य ठीक नहीं, तेरा कर्म ठीक नहीं। निर्दोष होते हुए तेरे कल्याण के लिए आए हुए तेरे दरबार में इन साधु संत पीर फकीरों को तुमने किस वजह से कारागार में डाला है, बंधन में डाला है। अगर तू कल्याण चाहता है तो सबसे पहले आदेश कर और इन सब को बंधनों से छोड़ने का हुक्म जारी कर। उसके लिए कौन सी बड़ी बात थी। साहिब की प्रेरणा, उसने हुक्म जारी कर दिया कि फाटक खोल दिए जाएं और जितने ये बंदी हैं इन सबको छोड़ दिया जाए। जब ये आदेश पारित हुआ तो उस समय जितने वो साधु संत पीर फकीर थे, उन सब ने एक स्वर के साथ साहिब का धन्यवाद करते हुए उच्चारण किया, बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। जिसने हमें इन बंधनों से छुड़वा दिया, बंधन मुक्त करवा दिया, और जो हमारे को संसार की लौकिक परालौकिक अलौकिक हर प्रकार के बंधनों से छुड़वाने वाला जो ये शक्ति है, ये परम ताकत है, हम सब इसका वंदन करते हैं। क्योंकि इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर वो बंदी छोड़ ही है, वो साहिब कबीर ही बंदी छोड़ है, ये साहिब गरीबदास ही बंदी छोड़ हैं, उनकी वाणी ही बंदी छोड़ का स्वरूप है। वाणी के अंदर आप लोग सुनते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो पुरुष कबीर है जननी जन्यान माए। लोग कहते इसके माता पिता का नहीं पता। तो साहिब कबीर के बारे में आचार्य जी भी फरमान करते हैं, साहिब कबीर जो है वो तो स्वयं बाप है, दूसरा उनका बाप कैसे हो सकता है। वो बचपन में, बाल्यपन में अनेक लीलाएं भले दिखाए, लेकिन वो बच्चे नहीं, वो तो सभी का बाप है। एक जगह वाणी के अंदर आता है, साहिब सबका बाप है, बेटा काहू का नाही, बेटा होकर उतरे सो तो साहिब नाही। वो तो हम सब का परम पिता है। संसारिक मर्यादा का पालन करते हुए कुछ लौकिक क्रियाएं, कुछ अलौकिक क्रियाएं, कुछ प्रालौकिक क्रियाएं हमें देखने को मिलती है। वास्तव में तो वो हम सब का पिता है, हम सब का भरण पोषण करने वाला है, हम सब की रक्षा करने वाला है, हम सबको सुख प्रदान करने वाला है। तो आओ हम सब भी उसी साहिब, उसी गरीबदास, उसी कबीर साहब के प्रति कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपनी रचना को पवित्र करें। ऐसे बंदी छोड़ को वंदना हमारी है, ऐसे बंदी छोड़ को वंदना हमारी है, सत्य पुरुष कबीर को वंदना हमारी है, सत्य पुरुष कबीर को
वंदना हमारी है। वंदना हमारी है जी, वंदना हमारी है, वंदना हमारी है जी, वंदना हमारी है। ऐसे सतगुरुदेव को वंदना हमारी है। ऐसे सतगुरुदेव को वंदना हमारी है। श्री जयतराम महाराज को वंदना हमारी है। जयतराम महाराज को वंदना हमारी है। श्री दयालुदास महाराज को वंदना हमारी है। दयालुदास महाराज को वंदना हमारी है। भूरी वाले साहेब को वंदना हमारी है। भूरे वाले साहिब को वंदना हमारी है। आवे गस्त से चल आए, मेरा कोई भेद मरम नहीं पाए। ना मेरा जन्मन गर्भ बसेरा पालक होए दिखलाए। ना मेरा जन्मन गर्भ बसेरा पालक होए दिखलाए। काशी नगर जंगल में डेरा था जुल्हे को पाए। काशी नगर जंगल में डेरा था जुल्हे को पाए। हमें अवगत से चल आए, मेरा कोई भेद मरम नहीं पाए। मात पिता मेरे कोई नाही, ना मेरे गहदासी। मात पिता मेरे कोई नाही, ना मेरे गहदासी। जुल्हा का सुत आण कहाया, जगत कराई हासी। जुल्हा का सुत आण कहाया, जगत कराई हासी। हमें अवगत से चल आए, मेरा कोई भेद मरम नहीं पाए। धरणी गगन नहीं कुछ मेरे, सूझे अगम अपारा। धरणी गगन नहीं कुछ मेरे, सूझे अगम अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो है नाम हमारा। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो है नाम हमारा। हमें अवगत से चल आए, मेरा कोई भेद मरम नहीं पाए। अधर दीप नहीं गगन गुफा में, ता निज वास हमारा। अधर दीप नहीं गगन गुफा में, ता निज वास हमारा। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन जपते नाम हमारा। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन जपते नाम हमारा। हमें अवगत से चल आए, मेरा कोई भेद मरम नहीं पाए। हाड चाम लोहू नहीं मेरे, हूँ सतनाम उपासी। हाड चाम लोहू नहीं मेरे, हूँ सतनाम उपासी। तारण करण अभय पद दाता कह कबीर अविनाशी। तारण करण अभय पद दाता कह कबीर अविनाशी। हमें अवगत से चल आए, मेरा कोई भेद मरम नहीं पाए। मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हे मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ
मूरत में ना एकांत निवास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। ना मैं जपने ना मैं तपने ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में। ना मैं क्रिया कर्म में रहता ना मैं योग संन्यास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता ना मैं योग संन्यास में। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। नहीं प्राण में नहीं पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में, नहीं प्राण में नहीं पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में। ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में सब श्वासन के श्वास में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में सब श्वासन के श्वास में। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल ही की तलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल ही की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणन की धूल, मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणन की धूल। मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणन की धूल। मस्तक लाग रही। इला पिंगला ध्यान धरते हैं, इला पिंगला ध्यान धरते हैं, सुरती पहुँचे दूर। मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणन की धूल। मस्तक लाग रही। यह संसार विघन की घाटी, यह संसार विघन की घाटी, नित सत बिरला शूर। मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणन की धूल। मस्तक लाग रही। प्रेम भक्ति गुरु रामानंद ल्याए, प्रेम भक्ति गुरु रामानंद लाए, करी कबीरा भरपूर। मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणन की धूल। मस्तक लाग रही। प्रेम भक्ति गुरु रामानंद ल्याए, प्रेम भक्ति गुरु रामानंद लाए, करी कबीरा भरपूर। मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणन के धूल। मस्तक लाग रही। मंगलाचरण के अंदर आया है कि वार पार
नहीं मध्यतम। जैसे उस अनादि परमात्मा का न वार है, न पार है, न मध्य है, ठीक इसी प्रकार से उसकी जो कारीगरी है इसका भी कोई वार पार मध्य नहीं है। सतयुग से लेकर के कलयुग तक, जैसे मैं पहले संकेत कर चुका हूं कि जिस जिस युग के अंदर परमात्मा का प्राकट्य हुआ है, इस धरातल के ऊपर समय समय के हिसाब से उस परब्रह्म परमात्मा ने ज्ञान के रूप में उतनी ही करवटें बदली है। ज्ञान के माध्यम से उतनी ही करवटें बदली हैं, क्योंकि सृष्टि परिवर्तनशील है, सृष्टि करवटें बदलती है, रूपांतरित होती है, बदलती है, समय भी परिवर्तनशील है। इसलिए उस नाट्य को अथवा उस नाटक को अथवा उस लीला को नया रूप देने के लिए परमात्मा को अलग से करवट बदलनी पड़ती है, अलग अलग रूपों में प्रकट होना पड़ता है। सतयुग से लेकर के कलयुग तक कितने ही बार परब्रह्म परमात्मा वो सतपुरुष साहिब अवतरित हो चुका है। और हम आपको बताएं बात कि समस्या जितनी ज्यादा अधिक जटिल होती जाती है, शासक जो होता है, शासन करने वाला बादशाह जो होता है, वो उतनी ही कठोर शासन से, उतनी ही जटिलता के साथ, उतने ही कठोर लहजे के हिसाब से शासन करेगा। अब मेरे कहने का भाव क्या है कि कुछ ज्ञान का प्राकट्य हुआ है सतयुग में, उसके बाद में द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में होता रहा है। कलयुग में आकर के जब एक लिमिट खत्म हो रही है कि कलयुग इतना भयंकर होएगा कि जीव का पार उतरना बहुत मुश्किल है। आचार्य श्री गरीबदास जी महाराज बहुत सुंदर शब्दों में लिखते हैं, इतना सुंदर वर्णन करते हैं इस वाणी के माध्यम से। केसो आयो है बणजारा, काशी ल्यायो माल अपारा। केसो आयो है बणजारा, काशी ल्यायो माल अपारा। केसो आयो है बणजारा, काशी ल्यायो माल अपारा। नौलख बोरी भरी विसंबर, दिया कबीर भंडारा। नौलख बोरी भरी विसंबर, दिया कबीर भंडारा। धरती ऊपर तंबू ताने, चौपड़ी के बेजारा। केसो आयो है बणजारा, काशी ल्यायो माल
मेरे सतगुरु आप ही लीला धारी जी। सूरत निरत की चौपड़ मांडी खेले नर और नारी जी। सूरत निरत की चौपड़ मांडी खेले नर और नारी जी। जिनकी नरद पकी घर आवे वही सुगढ़ खिलाड़ी जी। जिनकी नरद पकी घर आवे वही सुगढ़ खिलाड़ी जी। आप ही खेल खिलाड़ी मेरे सतगुरु आप ही लीला धारी जी। आप ही खेल खिलाड़ी मेरे सतगुरु। जिनके सिर पर सच्चा सदगुरु उनका जगत भिखारी जी। जिनके सिर पर सच्चा सदगुरु उनका जगत भिखारी जी। कबीर आप ही खेल खिलाड़ी मेरे सतगुरु आप ही लीला धारी जी। आप ही खेल खिलाड़ी मेरे सतगुरु आप ही लीला धारी जी। आप ही खेल खिलाड़ी हे राम रस ऐसा है हरि रस ऐसा है जिसके पिए से अमर ओ यार। राम रस ऐसा है हरि रस ऐसा है जिसके पीछे अमर हो जाए। राम रस ऐसा है हरि रस ऐसा है। आगे आगे दो दलरे पाछे हरियल आगे आगे दो दलरे पाछे हरियल हो। बलियारी उस वृक्ष कोई जड़ काटे फल हो। राम रस ऐसा है हरि रस ऐसा है जिसके पीछे अमर हो जाए। राम रस ऐसा है हरि रस ऐसा है। भजन कर गोविंद दा इथे बैठ किसे नहीं रहना ते मन मेरा कहना। भजन कर गोविंद दा मना वे भजन कर गो मना वे सवासा वाली पूंजी मुक गई। मना वे सवासा वाली पूंजी मुक गई। बाकी ला दे राम दे लेके के जग पिया वेखे। भजन कर गोविंद दा मना वे भजन कर गोविंद दा। बोलो भाई बैठ किसे नहीं रहना ते मन मेरा कहना। भजन कर गोविंद दा मना वे भजन कर गोविंद दा। मन वे के गल्लां विच मन लगदा। 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 पावां सड़ जाए तवे ते रोटी ते किस्मत खोटी। भजन कर गोविंद दा मन वे भजन कर गोविंद दा। इत्थे बैठ किसे नहीं रहना ते मन मेरा कहना। भजन कर गोविंद दा मन वे भजन कर गोविंद दा। मंगला सोई सतकर मान जामे पार ब्रह्म का ध्यान। बंगला सोई सतकर मान जामे पार ब्रह्म का ध्यान।
धरूं चरण पे शीस, श्री दया सागर महाराज ने नाम दिया बख्शीस। ऐसे महाराज को वंदना है मारी है, ऐसे महाराज को वंदना है मारी है। अन्न जल संयम करता नहीं, अन्न जल संयम जिन ये धारणा धारी है, ऐसे महाराज को वंदना है मारी है, ऐसे महाराज को वंदना है मारी है। चूल्हा चौका करे न कोई